Hello, good evening, everyone. Good evening, sir. Good Okay. evening, sir. Good evening, Kashish. Good evening, Anjali. Good evening, Reshma. Good evening, Soumya. Good evening, Sana. Good evening, Sanjana. Good evening, Vaishnavi. Good evening, Diksha. Good evening, Sneha. चलो, तो अभी क्या है, एक ही क्लास रहेगी अभी, ठीक है। तो एक चीज ये कर लेना, मैं आपको जो हूँ क्लास खत्म होने के बाद वर्कशीट भेजूंगा इस चैप्टर की। तो इस चैप्टर के क्वेश्चंस कर लेना, और कल तक जहां तक है, कल मतलब इवनिंग तक ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। 3-4 टॉपिक्स ही रह गए हैं और मैक्सिमम चीजें हमने पढ़ ली हैं। तो ये है कि क्वेश्चंस जो है आज आप कर लो, इसीलिए मैं क्लास भी एक ही ले रहा हूँ। तो बाकी जो टाइम है वो आप क्वेश्चंस वगैरह कर लेना, ठीक है। और क्वेश्चन अगर अभी नहीं कर रहे होगे तो बाकी के जो काम है वो अपने निपटा लेना, रात में क्वेश्चंस कर लेना। तो ये है कि क्वेश्चंस कर लो, आज का टाइम है और कल का भी टाइम रहेगा आपके पास, कल शाम तक ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और परसों वाली क्लास में हम इसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, परसों सुबह और परसों शाम को, ठीक है। तो मैं आपको वर्कशीट जो है क्लास खत्म होने के बाद भेज दूंगा, ठीक है। और नीट का फॉर्म भाई आज लास्ट डेट है, ठीक है। एक का रह गया था तो एक का भी भरूंगा मैं क्लास के बाद। और कोई रह गया है क्या जिसको भरना है? बताओ, कोई है ऐसा? सर एम्स वाला आ गया क्या? एम्स वाला? हाँ, एम्स का आ तो गया, पूरी दुनिया को पता लग गया, आपको नहीं लगा? नहीं। कहाँ रहते हो आप? एम्स का आ गया है, ठीक है। एम्स का भर लेना, अभी टाइम है, ठीक है। सुबह में बताया भी था मैंने कुछ क्लास के बारे में। तो नीट का सबने भर लिया है, शायद एक दो लोगों ने नहीं भरा है, कोई बात नहीं, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। तो जिसको भरना है, आज लास्ट डेट है, शायद रात को 11:59 तक आप जो फॉर्म फिल कर सकते हैं। या किसी की कोई पेमेंट वगैरह रह गई है, किसी को कुछ भी हेल्प चाहिए, तो आप लोग मेरे को मैसेज कर सकते हो इस क्लास के तुरंत बाद। एम्स बीएससी नर्सिंग में नीट कंपलसरी है? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। बिल्कुल भी नहीं कंपलसरी है। एक पता नहीं कौन बंदा था, उसका शॉर्ट्स इतना वायरल हो गया। उसने क्या बोला कि एम्स से पहले हर किसी को अब सीईटी का एग्जाम देना पड़ेगा। एक कोई ओल्ड ओल्ड पता नहीं कोई टीचर है, कौन बंदा है वो, यूट्यूब पे उसका एक शॉर्ट्स पता नहीं बहुत ज्यादा फैल गया था अभी 2023 में। तो उसने बोल दिया था कि एम्स का एग्जाम जो है बीएससी नर्सिंग का, उससे पहले एक सीईटी का एग्जाम और देना पड़ेगा। और फिर इतने सारे बच्चे मेरे को ये क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि सर वो सीईटी का एग्जाम कब होगा, एम्स से पहले जो होता है। देखो, सबसे बढ़िया है ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन पर ट्रस्ट किया करो, किसी की बातों पर ध्यान मत दो, सीधे इन्फॉर्मेशन ब्रोशर को डाउनलोड करो और सारी इन्फॉर्मेशन खुद पढ़ लो, ठीक है। क्योंकि आप सभी लोग पढ़े लिखे हो। चलो, तो सुबह हम लोग जो है क्या पढ़ रहे थे? हमने पढ़ा था SHMH प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। रिकॉर्डिंग वगैरह सब अपलोड हो रही हैं, अगर आप क्लास मिस कर रहे हो तो प्लीज रिकॉर्डिंग वगैरह देखते रहना। बार बार यही सब चीजें मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप छोटे बच्चे नहीं हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है SHM हमने पढ़ा था किसके लिए? एज प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो होता है, अगर उसका पार्टिकल के हम प्रोजेक्शन पॉइंट्स बनाएं, तो प्रोजेक्शन जो है वो हमें क्या देगा? वो हमें एक SHM का फील देता है, यानी कि SHM मोशन हमको दिखाता है। ये सुबह मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, दोनों डायग्राम मैंने एक्सप्लेन करके दिखा दिए थे कि प्रोजेक्शन अगर आप वाई एक्सिस पे ले रहे हो तो आप कैसे लोगे, और प्रोजेक्शन अगर आप एक्स एक्सिस पे ले रहे हो तो कैसे लोगे। अब अगर आपको ये चीज नहीं समझ आई तो प्लीज सुबह वाला लेक्चर देख लेना, ठीक है, सुबह जो नहीं आया था। तो इतनी चीज हमने पढ़ी थी। तो इसी में हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं अब। और इसके बाद जो है
हाँ, तो ये मैंने आपको समझा दिया था कि प्रोजेक्शन जो है एसएचएम की तरह काम कैसे करता है। अब इसके आगे बढ़ेंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रोजेक्शन ऑन, पहला है हॉरिजॉन्टल डायमीटर। ठीक है, तो देखो क्या है कि इसके जो प्रोजेक्शन है पॉइंट्स, ठीक है, तो प्रोजेक्शन मैंने अभी आपको दिखाया कि भाई आप दोनों एक्सिस पर प्रोजेक्शन डाल सकते हो। इस वाले केस में आपने कहाँ डाला है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर डाला है, यानी कि एक्स एक्सिस पर प्रोजेक्शन डाल रखा है और वो प्रोजेक्शन एसएचएम की तरफ बिहेव कर रहा है। इस पर्टिकुलर केस में आपने वर्टिकल एक्सिस पे डाल रखा है, यानी कि वर्टिकल डायमीटर। वर्टिकल एक्सिस है क्या, बीच से जा रहा है सेंटर से, तो क्या होगा, डायमीटर होगा सर्कल का, तो वर्टिकल डायमीटर में डाल रखा है। ठीक है, तो उसी के बारे में थोड़ा सा हम क्या पढ़ेंगे, मैथमेटिकल टर्म्स में पढ़ेंगे कि क्या होता है इसका प्रोजेक्शन, फॉर्मूला वगैरह क्या आता है। ठीक है, तो इसका जो है मैं फिगर यहाँ पे दोबारा से बना लेता हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारा सर्कल। और हाँ, किस पे बनाना है, हॉरिजॉन्टल डायमीटर पे बनाना है। ठीक है, तो डायमीटर तो मैं यहाँ पर दोनों बना ले रहा हूँ, और लेकिन प्रोजेक्शन हम किस पे बनाएंगे, हॉरिजॉन्टल डायमीटर पे बनाएंगे। एक सेकेंड, इसको थोड़ा नीचे से बनाते हैं। ये हो गया इसका हॉरिजॉन्टल डायमीटर। ठीक है, तो अब जो है हम यहाँ पर बनाएंगे। तो कैसे बनाना है इसे, देखो अब मैंने क्या करा, हम क्या ले रहे हैं, प्रोजेक्शन ले रहे हैं हॉरिजॉन्टल डायमीटर पे। तो मैंने पार्टिकल को मान लो यहां से चलना स्टार्ट करवाया। ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट से क्या कर रहा है, मेरा पार्टिकल मूव कर रहा है, एंड पार्टिकल जो मूव करेगा तो वो कुछ इस तरीके से करेगा। ठीक है, तो पार्टिकल इस तरीके से मूव कर रहा है, एंड अगर मैं क्या करता हूं, इस पोजीशन को सेंटर से ज्वाइन कर देता हूं, इसको मैंने क्या करा, ऐसे करके सेंटर से ज्वाइन कर दिया, तो यहां पर बीच में ये एंगल कितना बना, ये एंगल मान लो बना कितना, थीटा। ठीक है, थीटा यहाँ पर क्या होगा, थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सर्कुलर मोशन हम सबने पढ़ रखा है, सर्कुलर मोशन में हम ये चीज देख चुके हैं कि भाई डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, थीटा के टर्म्स में होती है, और उसे क्या बोलते हैं हम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, इसे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि और क्लियर दिखे ये, इसको थोड़ा और आगे कर लेते हैं। अरे ठीक है, मान लो ये पार्टिकल जो है क्लॉकवाइज ऐसे करके क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, एंड इस पोजीशन को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सेंटर से ज्वाइन कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने कह दिया कि भाई जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है पार्टिकल का, कितना हुआ है, थीटा के बराबर हुआ है। ठीक है, तो इतनी बात तो आपको पता ही है सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन से सारी। और हमने ये कह दिया कि भाई यहाँ पर जो इसकी एंगुलर वेलोसिटी थी वो कितनी थी, ओमेगा के बराबर थी। और जब इस पार्टिकल ने मोशन इस पर्टिकुलर पोजीशन से स्टार्ट किया था, तब यहाँ पर टाइम कितना था, टाइम था t इज इक्वल टू 0। और जब इस पर्टिकुलर पोजीशन पे पार्टिकल हमारा पहुंचा है, जो कि हमने एक रैंडम पोजीशन कंसीडर कर लिए, तो यहां पर हमने कह दिया कि टाइम हमारा t के बराबर है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर पोजीशन से स्टार्ट करा जब टाइम t इक्वल टू 0 था, ओमेगा इसकी एंगुलर स्पीड थी और या एंगुलर फ्रीक्वेंसी थी, और थीटा क्या था, थीटा हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था। और टी क्या है, टी इक्वल टू टी, ये हमने तब का टाइम लिया है जब हम कोई भी ऐसी पॉइंट पर कंडीशन ऐसी मान ले रहे हैं कि भाई ये पार्टिकल इतना थीटा ट्रेवल करके किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंच गए, तब आपका टाइम टी इज इक्वल टू मतलब टी के बराबर हो गया। ठीक है, तब टाइम की वैल्यू टी के बराबर हो चुकी है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट यहां तक पहुंचा है, ठीक है, इसका प्रोजेक्शन हमने कहां पर लिया है, इसका प्रोजेक्शन हमने ले लिया एक्स एक्सिस के ऊपर। ये रहा आपका एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस मतलब हॉरिजॉन्टल डायमीटर।
ठीक है। हॉरिजॉन्टल डायमीटर एक्स एक्सिस पर मैंने इसका प्रोजेक्शन ले लिया। अब अगर मैंने प्रोजेक्शन ले लिया है तो अब आप एक चीज यहां पर क्या देखोगे, आपने क्या चीज पढ़ रखी है, आपने पढ़ा है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, आपने क्या पढ़ा है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ रखा है कि अगर हमारे पास कोई भी वेक्टर दिया होता है तो हम उसको साइन और कॉस के कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, ये वाला जो आपको यहाँ पर मतलब ये जो हमने इसको लाइन को ज्वाइन करा था, अब ये हमारे लिए क्या बन गया है, ये एक वेक्टर बन गया है। ये वेक्टर क्या दिखा रहा है, ये वेक्टर दिखा रहा है पोजीशन को, किसकी, पार्टिकल की पोजीशन को। ठीक है, तो ये पार्टिकल की पोजीशन को दिखा रहा है, और ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा। कैसे ए के बराबर होगा, क्योंकि आपको ये पता है एसएचएम में जो मैक्सिमम डिस्टेंस पार्टिकल ट्रेवल कर सकता है वो किसके बराबर होता है, कैपिटल ए, यानी कि एम्पलीट्यूड के बराबर होता है। तो ये भाई देखो, अगर ये पॉइंट यहां पर है अभी, और ये पॉइंट चलता चलता कभी ना कभी इस पर्टिकुलर पोजीशन पर भी आएगा यहां पर, तो सेंटर से लेके यहां तक का जो ये है, यही तो इस पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, और ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या है, इस सर्कल की रेडियस है। तो इस सर्कल की रेडियस आप कहीं पर भी कंसीडर करो वो कैपिटल ए के बराबर ही होगी। तो ये जो वेक्टर मैंने यहां पर बनाया, इसकी वैल्यू, इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर हो गया, ए के बराबर हो गया। ये भी ए के बराबर हो गया, मतलब जितनी भी रेडियस इस सर्कल के अंदर घूमेगी वो सारी की सारी कैपिटल ए के बराबर होंगी। ठीक है, तो ये कैपिटल ए हो गया। अब इस कैपिटल ए के आप क्या बना सकते हो, आप यहां पर दो कंपोनेंट्स बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, एक कंपोनेंट तो ये वाला हो गया जो कि इसका क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। ठीक है, और एक कंपोनेंट इसका क्या हो जाएगा, इधर की तरफ हो जाएगा, जो आप इसका वर्टिकल कंपोनेंट बोल सकते हो। अब मेरे को ये बताओ कि थीटा के साथ वाला कौन सा कंपोनेंट होता है, कॉस होता है या साइन होता है, बताओ। कॉस। कॉस होता है। ठीक है, तो थीटा के साथ वाला जो कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। यानी कि ये ए अगर वेक्टर है तो ये वाला कंपोनेंट इसका क्या बन जाएगा, ए कॉस थीटा बन जाएगा। और ये जो कंपोनेंट आपको दिख रहा है ये नीचे वाला, ये क्या बन जाएगा, ए साइन थीटा बन जाएगा। और थीटा की वैल्यू कितनी होगी, थीटा क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, और ओमेगा क्या, एंगुलर स्पीड है या एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एक ही चीज है। तो ये जो एंगुलर स्पीड है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओमेगा टी के बराबर हो जाएगी। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी हो जाएगा। इसका मतलब है ये जो ए साइन थीटा है ये क्या बन जाएगा, ए साइन ओमेगा टी बन जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। तो अब आपको ये कंडीशन कौन सी वाली दिख रही है, ये कंडीशन क्या आपको ऐसी वाली कंडीशन दिख रही है, क्या मैं इसको ऐसे कंपेयर कर सकता हूं कि ये अगर मेरी मेन पोजीशन है, पार्टिकल मेरा इधर तक जा रहा है, ये मेरा यहां तक क्या है, कैपिटल ए है, और इधर जब जाएगा ये पार्टिकल तो ये मेरा क्या बन जाएगा, माइनस ए बन जाएगा। ये मेरा माइनस ए हो गया, ये अगर प्लस ए है, और पार्टिकल अगर मेन पोजीशन से राइट हैंड साइड की तरफ जा रहा है, तो क्या बनती है इसके लिए इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट की, बताओ। ए साइन ओमेगा टी। ए साइन ओमेगा टी, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। तो आप एक चीज यहां पर ये कंक्लूड कर पाए होगे कि भाई इस तरीके से आपने सर्कुलर मोशन के प्रोजेक्शन को क्या करा, आपने एसएचएम से कंपेयर कर लिया। ठीक है, तो इसके प्रोजेक्शन से जो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट मिला, या हॉरिजॉन्टल डायमीटर के ऊपर जब आप प्रोजेक्शन बनाओगे तो इक्वेशन साइन के टर्म्स में बनेगी। अगर ये पार्टिकल ऊपर वाली पोजीशन से, कौन सी वाली, जहां से हमने स्टार्ट करा है, टी इक्वल टू 0 से हमने यहां से स्टार्ट करा है, यहां से अगर क्लॉकवाइज जाएगा तो ये कौन सी प्रोजेक्शन बनेगी, प्रोजेक्शन की जो वैल्यू होगी वो आपकी ए साइन ओमेगा टी के बराबर होगी। अगर ये पार्टिकल इधर को जाता है तो हमारा प्रोजेक्शन क्या बन जाएगा, माइनस ए साइन ओमेगा टी बन जाएगा। वही सेम चीज आपके दिमाग में कॉपी हो जानी चाहिए जो आपने 4 इक्वेशन ऊपर अभी पढ़ी थी। ठीक है, और ऐसा ही सेम कंपैरिजन हम किसके साथ कर लेंगे, वर्टिकल डायमीटर के साथ कर लेंगे। तो वर्टिकल डायमीटर के साथ क्या आएगी इक्वेशन, कोई बता सकता है, बताओ। अगर वर्टिकल डायमीटर पे इसका प्रोजेक्शन लिया जाएगा तो क्या आएगी इक्वेशन, ए कॉस ओमेगा टी। ए कॉस ओमेगा टी। चलो ठीक है, एक बार देख लेते हैं क्या आएगी, ए कॉस ओमेगा टी आती है नहीं आती। ठीक है, आएगी भाई, तो वो भी एक बार करके देख लेना है। तो मेरे को ये बताओ कि क्या ये चीज समझ आ गई आपको कि प्रोजेक्शन से आपने हॉरिजॉन्टल डायमीटर पे इसका कंपोनेंट कैसे बनाया, इक्वेशन कैसे बने, ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन निकाली आपने। आ गया सभी को समझ में। यस सर। ठीक है,
अब डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आ गई है, वेलोसिटी की आप निकाल सकते हो dx by dt करके, वही सेम प्रोसेस। एक्सेलरेशन की निकालनी है, वेलोसिटी को dv by dt कर सकते हो, या फिर सीधे सीधे माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स कर सकते हो एक्सेलरेशन के लिए। बस सिंपल हो गया। ठीक है, तो अगर कोई भी चीज, अब क्वेश्चन क्या आ सकता है, क्वेश्चन आपको दिया जाएगा सर्कुलर के फॉर्म में, मतलब सर्कुलर मोशन की इक्वेशन के फॉर्म में कुछ ना कुछ इक्वेशन होगी, और उसको आपने एसएचएम से कंपेयर करना होगा इस तरीके से। अगर आपको एक कंपोनेंट समझ में आ गए तो फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रोजेक्शन ऑन हॉरिजॉन्टल डायामीटर। ओके, और अब इसके बाद जो है, ठीक है, तो ये मैंने बता दिया कि क्लॉकवाइज अगर पार्टिकल जा रहा होगा तो भाई क्या होगा, तो ये आपकी ए साइन ओमेगा टी बन जाएगी। और उसके बाद जो है, हाँ एक चीज ये ध्यान रखो, देखो वर्टिकल डायमीटर पे तो चलो ए कॉस ओमेगा टी जो होगी वो होगी, लेकिन आपको एक चीज यहाँ पर और समझनी है। दूसरी चीज समझनी क्या है, कि जब पार्टिकल आपका टी इक्वल टू 0 यहां से स्टार्ट हुआ, यहां से स्टार्ट होने के बाद इसने एक क्वाड्रेंट कंप्लीट कर लिया और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंच गया, ये वाली पोजीशन कौन सी पोजीशन होती है? एक्सट्रीम। एक्सट्रीम पोजीशन होती है। ठीक है, तो एक्सट्रीम पोजीशन तक जब तक ये पार्टिकल आएगा t इक्वल टू 0 वाले टाइम से, तब तक आपकी जो इक्वेशन फॉलो होगी डिस्प्लेसमेंट की, वो क्या होगी, a sin ओमेगा t होगी। लेकिन इसके बाद क्या होगा, जैसे ही एक्सट्रीम पोजीशन से पार्टिकल आगे की तरफ बढ़ेगा, इधर की तरफ जो पार्टिकल बढ़ेगा, ठीक है, इधर की तरफ जब पार्टिकल बढ़ेगा तब जो इसका प्रोजेक्शन आएगा इसके ऊपर, तब आपकी जो इक्वेशन यहां पर बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, a cos ओमेगा t बन जाएगी। कैसे बन जाएगी, क्योंकि आपने पढ़ रखा है कि अगर आप क्या कर रहे हो, मतलब आपके पास क्या है, ये मीन पोजीशन है और ये यहां पर क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन है। तो एक्सट्रीम पोजीशन से अगर पार्टिकल इधर की तरफ आता है, क्योंकि आप खुद ही सोचो, एक्सट्रीम पोजीशन से जब पार्टिकल इधर नीचे की तरफ बढ़ना स्टार्ट होगा, ठीक है, जब ये पार्टिकल क्या होगा, नीचे की तरफ बढ़ना स्टार्ट होगा, तो इसका प्रोजेक्शन यहां आएगा, फिर यहां आएगा इस तरीके से, फिर यहां आएगा। यानी कि पार्टिकल क्या कर रहा है, मतलब एसएचएम की तरह अगर आप देखोगे तो ये पार्टिकल कैसे जा रहा है, एक्सट्रीम से मीन पर जा रहा है, यानी कि ये वाली कंडीशन बनेगी। और इस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए x इज इक्वल टू क्या होता है, a cos ओमेगा t हो जाएगा। तो यहीं पर अगर हम हॉरिजॉन्टल के केस में बात करेंगे, तो पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें, अगर मान लो मैं कहता हूं कि इस सर्कल को हमने 4 क्वाड्रेंट में बांट लिया, तो पहले क्वाड्रेंट के लिए डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी, ए साइन ओमेगा टी हो जाएगी। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए क्या हो जाएगी, ए कॉस ओमेगा टी हो जाएगी। अब बताओ थर्ड क्वाड्रेंट के लिए क्या हो जाएगी, ये वाले क्वाड्रेंट के लिए माइनस ए कोस माइनस ए कॉस ओमेगा टी। बताओ, माइनस ए साइन। माइनस ए साइन ओमेगा टी होगी। अब भाई क्यों होगी, क्योंकि पार्टिकल जब यहां पर पहुंच जाएगा, तो यहां पर पहुंचने के बाद क्या है, इसका जब आप प्रोजेक्शन लोगे कहां आएगा, सेंटर पे आएगा, यानी कि मीन पोजीशन पे। अब जैसे ये पार्टिकल यहां से आगे बढ़ेगा, ये पार्टिकल जैसे ही आगे बढ़ेगा, प्रोजेक्शन आपका इस तरीके से बढ़ता जाएगा, तो इसके प्रोजेक्शन की डायरेक्शन किधर जा रही है, मीन से अब इधर की तरफ जा रही है। यानी कि इधर वाले थर्ड क्वाड्रेंट के लिए ये जो हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल वाला जो डायमीटर है, इसके लिए इक्वेशन क्या बन जाएगी, माइनस ए साइन ओमेगा टी बन जाएगी। ठीक है, और इस वाले के लिए क्या बनी थी, इस वाले के लिए बनी थी ए कॉस ओमेगा टी। और ये फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए क्या बन जाएगी इक्वेशन, बताओ भाई, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, अब पार्टिकल यहां पे पहुंच गया है, पार्टिकल यहां पे पहुंचने के बाद ट्रेवल कैसे करेगा, आगे की तरफ करेगा, तो आगे की तरफ करेगा तो प्रोजेक्शन क्या होगा, आगे की तरफ जाने लग जाएगा, यानी कि सेंटर की तरफ जा रहा है, तो प्रोजेक्शन आपका एक्सट्रीम से अब इधर जा रहा है, तो इसके लिए कौन सी इक्वेशन बनती है, बोलो भाई, माइनस ओमेगा टी। माइनस ए साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो पहले क्वाड्रेंट के लिए क्या बनेगी, हॉरिजॉन्टल डायमीटर की इक्वेशन ए साइन ओमेगा टी। दूसरे क्वाड्रेंट के लिए क्या बनेगी, ए कॉस ओमेगा टी। तीसरे क्वाड्रेंट के लिए क्या बनेगी, माइनस ए, एक सेकेंड, ये माइनस ए साइन ओमेगा टी, अच्छा ये माइनस कॉस ओमेगा टी होगा। ठीक है, ये होगा माइनस कॉस ओमेगा टी। एक्सट्रीम से किधर आ रहा है, मीन पोजीशन पे आ रहा है, लेफ्ट एक्सट्रीम से मीन पे। ठीक है, तो ये बन जाएगा माइनस ए कॉस ओमेगा टी। तो ये चारों चीजें आपको ध्यान रखनी है, लेकिन ये किसके लिए, ये हॉरिजॉन्टल डायमीटर की इक्वेशन होंगी,
जब पार्टिकल आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा होगा। किसकी इक्वेशन होगी? हॉरिजॉन्टल डायमीटर की। अभी वर्टिकल की भी देखेंगे, वर्टिकल में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ठीक है, सभी को क्लियर हो गया ये? बोलो, Yes, किसी sir. के सिर के ऊपर से क्या है? ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पर मतलब खिचड़ी पक गई है, लेकिन आपको समझ आ गया है तो आप अपने अकॉर्डिंग नोट्स में लिख लेना जैसे भी आपको लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं प्रोजेक्शन ऑन वर्टिकल डायमीटर की। अभी हमने हॉरिजॉन्टल डायमीटर की बात करी, अब हम वर्टिकल डायमीटर पे प्रोजेक्शन देख लेते हैं। तो प्रोजेक्शन ऑन वर्टिकल डायामीटर। ठीक है, तो ये देख लेते हैं जल्दी से, फिर एक दो क्वेश्चन कर लेंगे। तो प्रोजेक्शन ऑन वर्टिकल डायमीटर के लिए पहले यहाँ पर ये बना लूं शेप। ठीक है, ये बन गया सर्कल, और फिर लाइन। ये बन गया वर्टिकल डायमीटर, और ये बन गया हॉरिजॉन्टल डायमीटर। ठीक है, तो ये हमने बना लिया यहाँ पे। अब मैं आपको बताता हूँ कि वर्टिकल डायमीटर पे प्रोजेक्शन का मतलब क्या होगा। ठीक है, तो देखो, अब पार्टिकल वहीं से स्टार्ट करेगा, सारी चीजें वैसी रहेंगी। क्या क्या? यहां से पार्टिकल स्टार्ट करेगा t=0 से। पार्टिकल इसी पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, इसी पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है पार्टिकल, और उसके बाद यहाँ पे पार्टिकल ने स्टार्ट करा, और स्टार्ट करने के बाद जो है पार्टिकल ने मान लो इस तरीके से यहाँ पर मूव करा। ठीक है, तो मैंने कहा कि भाई जब टी टाइम हुआ यहाँ पे, तो पार्टिकल यहाँ तक पहुंच चुका था। जब t=t था, हमारा टाइम t हो चुका था, तब यहाँ पहुंच चुका था, और पार्टिकल की एंगुलर स्पीड कितनी थी? ओमेगा थी। ठीक है, ओमेगा थी। और मैंने क्या करा? मैंने इसको क्या करा, यहाँ से सेंटर से मिला दिया। ठीक है, और थीटा वही सेम रहेगा, ये थीटा हो गया। अब देखो क्या करना है। आपने क्या बोला कि आपको चाहिए इसके जो प्रोजेक्शन है वो चाहिए वर्टिकल डायमीटर पे। तो वर्टिकल डायमीटर पे जो प्रोजेक्शन होगा, यानी कि पार्टिकल अगर यहाँ पर है, t=t पर पार्टिकल यहाँ है, तो इसका प्रोजेक्शन अगर वर्टिकल डायमीटर पे लेना है तो वो ये हो जाएगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल पे हमने कैसे लिया था? हॉरिजॉन्टल पे हमने ऐसे करके लिया था, और वर्टिकल पे लेना है तो मतलब वाई एक्सिस पे ले लो सीधे सीधे। ठीक है, तो वर्टिकल पे आपने जो प्रोजेक्शन लेना है वो आपको समझ आ गया होगा कि वर्टिकल पे प्रोजेक्शन कैसे लेना है। अब वर्टिकल पे आपने प्रोजेक्शन ले लिया ये वाला। ठीक है, वर्टिकल पे आपने प्रोजेक्शन ले लिया, और बाकी सारी चीजें सेम ही रहेंगी। ये क्या रहेगा? ये आपका कैपिटल ए के बराबर रहेगा, जो इसकी रेडियस है वो एम्पलीट्यूड के बराबर ही रहेगी। ओके, एंड अब और क्या चीजें कर सकते हो? अब आप यहाँ पर इसके कंपोनेंट्स बना सकते हो। कंपोनेंट्स कैसे बनाओगे? कंपोनेंट्स एक तो इधर को बन जाएगा, ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा कंपोनेंट इधर को बन जाएगा। ठीक है, तो हमने इस वेक्टर के दो कंपोनेंट्स बना लिए, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो अब थीटा के साथ वाला क्या हो जाएगा? बताओ। कॉस। कॉस होगा, a cos थीटा होगा। ठीक है, तो y, ये वाली वैल्यू जो है ये क्या हो जाएगी? y, ये हो जाएगी a cos थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है? ओमेगा टी है। समझा दिया था ऊपर थीटा इक्वल टू ओमेगा टी कैसे आया। और ये वाली जो वैल्यू ये क्या बन जाएगी? अब a sin ओमेगा टी बन जाएगी। ठीक है, तो अब आपने देखो यहाँ पर देखा क्या? ठीक है, अब आप यहाँ पर देख क्या रहे हो कि भाई जिस भी एक्सिस पर आप प्रोजेक्शन लोगे, उधर का कंपोनेंट ही आपका पहले कॉस का बनेगा। ठीक है, तो अब ये पार्टिकल ऐसे था, अब यहां पर आप देख रहे हो ये पार्टिकल क्या हो रहा है? पार्टिकल ने t=0 से यहां से स्टार्ट हुआ, और धीरे धीरे मूव करते हुए पार्टिकल कहां आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा। और इसका प्रोजेक्शन देखो क्या हो रहा है? प्रोजेक्शन के साथ क्या हो रहा है? ये कौन सी पोजीशन है? मतलब प्रोजेक्शन आपका ऐसे आ रहा है, फिर प्रोजेक्शन आपका यहाँ आया होगा, फिर प्रोजेक्शन आपका यहाँ आया होगा, और फिर प्रोजेक्शन सेंटर पे आ जाएगा। तो मेरे को ये बताओ, एसएचएम का मोशन कहां से कहां हो रहा है? मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पे हो रहा है, या एक्सट्रीम से मीन पर हो रहा है? That's true. बोलो। एक्सट्रीम से। एक्सट्रीम से एक्सट्रीम मीन से। हो रहा है। ठीक है, ये तो आपको दिख ही रहा होगा क्लियर, एक्सट्रीम से मीन हो रहा है, क्योंकि पार्टिकल जब क्लॉकवाइज इधर को मूव करके आ रहा है, तो आपका प्रोजेक्शन पहले यहां था,
ठीक है, इस पर्टिकुलर पोजीशन पे था। फिर उसके बाद प्रोजेक्शन यहाँ पर हो गया, आगे जाओगे तो प्रोजेक्शन यहाँ हो जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा प्रोजेक्शन, और फाइनली फिर कहाँ हो जाएगा, सेंटर पे हो जाएगा। तो आपने क्या देखा, यहाँ पर वापस से आपको जो यहाँ पर मोशन दिख रहा है, कैसा मोशन दिख रहा है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, यहाँ पर क्या है, मीन पोजीशन है, और वापस से यहाँ पर एक्सट्रीम पोजीशन है। ठीक है, तो ये वाली मैंने कहा कौन सी हो गई मेरी, एक्सट्रीम लेफ्ट हो गई। ये कौन सी हो गई मेरी, एक्सट्रीम राइट हो गई। अगर आप इस फिगर को घुमा के देखोगे तो ये एक्सट्रीम लेफ्ट दिखेगा और ये वाला एक्सट्रीम राइट दिखेगा, क्योंकि पार्टिकल जो है लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। तो क्लॉकवाइज का मतलब है कि जिधर से स्टार्ट कर रहा है वो लेफ्ट होगा, और जिधर जा रहे हो वो राइट होगा, तभी तो क्लॉकवाइज हुआ वो, क्योंकि घड़ी की सुई जो है लेफ्ट टू राइट घूमती है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ आ गई। तो यहां पर आपने देखा क्या कि पार्टिकल आपका एक्सट्रीम लेफ्ट से किधर आ रहा है, मीन पोजीशन की तरफ आ रहा है। और इसके लिए इसकी जो इक्वेशन है यहाँ पर, कौन सी, वर्टिकल डायमीटर की जो इक्वेशन है क्या बन गई, a cos ओमेगा टी बन गई। तो क्या ये इक्वेशन एसएचएम के अकॉर्डिंग सही है या नहीं है, ये बताओ, बोलो। यस सर। एसएचएम में आपने लेफ्ट एक्सट्रीम से जो मीन पर आती थी वो कौन सी इक्वेशन होती थी, a cos ओमेगा टी, a cos ओमेगा टी होती थी या माइनस a cos ओमेगा टी होती थी? माइनस ए कॉस ओमेगा टी। ठीक है, माइनस a cos ओमेगा टी होती थी ना। माइनस। ठीक है, माइनस होती थी ना, तो यहाँ पर a cos ओमेगा टी लेफ्ट एक्सट्रीम से आ रही है मीन पोजीशन पे। अच्छा अच्छा, ठीक है। एक्चुअली क्या है, ये आप क्या करोगे ना, मतलब इसको आप क्या करो, इसको मतलब आप 90 डिग्री से अगर इस फिगर को घुमा दोगे ना, तो ये पोजीशन एक्चुअली राइट, ये एक्सट्रीम राइट बनेगी, ठीक है, एक्सट्रीम लेफ्ट नहीं बनेगी। ठीक है, ये क्या हो रहा है यहाँ पर, एक्सट्रीम राइट पोजीशन बनेगी है, एक्सट्रीम राइट। ये पोजीशन को ऐसे घुमाया हमने, ठीक है, और हाँ ये वाली एक्सट्रीम राइट बनेगी और ये वाली एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन बनेगी। ठीक है, तो मतलब आपने करा क्या ना, आपने इस फिगर को बेसिकली क्या मतलब 90 डिग्री से क्लॉकवाइज इस फिगर को जब आप घुमा दोगे, तो घुमाने के बाद क्या होगा, ये वाला पॉइंट जो है वो यहाँ पहुंच जाएगा, और ये वाला पॉइंट जो है वो यहाँ पहुंच जाएगा, और ये वाला पॉइंट जो है वो यहाँ पहुंच जाएगा, और ये वाला पॉइंट जो है यहाँ पहुंच जाएगा। मतलब 90 डिग्री से अगर आप इसको घुमा देते हो तो आपकी फिगर कुछ ऐसी बन जाएगी। और ऐसी जब ये बन जाएगी तो आप ये देखोगे कि एक्सट्रीम राइट आपका यहाँ पर आ जाएगा, और फिर मीन पोजीशन आपकी बीच में आ जाएगी, और एक्सट्रीम लेफ्ट आपका फिर यहाँ पर होगा। मतलब इस फिगर को आप 90 डिग्री राइट हैंड साइड पर या क्लॉकवाइज पे घुमा दो, तो घुमाने के बाद जब आप देखोगे तब आपको ये चीज मिलेगी। ठीक है, इसको मैं सही करके लिख देता हूं। मतलब आपने क्या करा, इस फिगर को थोड़ा आपने 90 डिग्री से टिल्ट कर दिया। 90 डिग्री से जब आप इसको एक बार घुमा दोगे, तो घुमाने के बाद क्या होगा, ये जो t इक्वल टू 0 वाली पोजीशन है वो आपकी ये हो जाएगी, t इक्वल टू 0 वाली। और बीच में क्या रहेगी, बीच में तो मीन पोजीशन रहेगी, और इधर वाली जो पोजीशन होगी वो कौन सी हो जाएगी, एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन हो जाएगी, और ये वाली कौन सी होगी, एक्सट्रीम राइट हो जाएगी। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर केस के लिए जब एक्सट्रीम राइट से आपका मीन पोजीशन पे पार्टिकल आ रहा है इस तरीके से, तो इसके लिए इक्वेशन यहाँ पर हमारी कैसी होती है, यही हो रहा है ना, हाँ ठीक है। एक्सट्रीम राइट से जब मीन पर आ रही होती है तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाती है, a cos ओमेगा टी बन जाती है। तो यही सेम चीज हो रही है। ठीक है, उसके बाद जब पार्टिकल आपका इस पोजीशन पे पहुंच गया, इससे जब आगे बढ़ेगा, इससे जब इधर की तरफ आगे बढ़ेगा, तो प्रोजेक्शन आपके ऐसे जाएंगे, ऐसे। इसका मतलब क्या है, प्रोजेक्शन आपके अब कहां से कहां जा रहे हैं, मीन पोजीशन से कहां जा रहे हैं, एक्सट्रीम। ये कौन सी पोजीशन थी, इसको आप हमने माना है एक्सट्रीम लेफ्ट, एक्सट्रीम लेफ्ट माना है। ठीक है, और ये वाली कौन सी मानी है हमने, एक्सट्रीम राइट मानी है। तो जब पार्टिकल क्या होगा, वापस मीन पोजीशन से किधर जा रहा है, मतलब इधर मीन पोजीशन से किधर जा रहा है, एक्सट्रीम लेफ्ट की तरफ जा रहा है, यानी कि अब पार्टिकल का मोशन कैसे हो गया, इधर की तरफ हो गया, इधर की तरफ। तो इसके लिए जब आप इक्वेशन निकालोगे, मान लो अगर मैं यहाँ पर एक प्रोजेक्शन बना भी लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैंने एक पॉइंट ले लिया, मान लो ये वाला पॉइंट ले लिया, तो ये वाले पॉइंट को अगर मैं इस तरीके से जोड़ देता हूं, तो इसको जोड़ने के बाद ये मेरा एंगल थीटा हो जाएगा, और ये थीटा होने के बाद क्या होगा, इसके दो कंपोनेंट बन जाएंगे इस तरीके से।
ठीक है, अब ये चीज भी ध्यान रखना कि ये वाई एक्सिस है लेकिन ये माइनस वाई एक्सिस है, ऊपर प्लस वाई एक्सिस होता है, ये प्लस एक्स एक्सिस होता है, ये माइनस एक्स एक्सिस होता है। तो ये जो आपका बनेगा, मतलब ये जो एक्स की वैल्यू आएगी जो भी आएगी, तो ये जो थीटा बन गया, थीटा और ये साथ में क्या होगा, ए होगा, और ये क्या होगा, ए कॉस थीटा हो जाएगा ये वाला कंपोनेंट, और ये वाला क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा होगा। एक सेकेंड, थीटा एंगल कौन सा वाला होगा इसमें, थीटा बढ़ रहा है, थीटा बढ़ रहा है, ठीक है, नहीं थीटा आप ये वाला लोगे इसमें, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज आपने थीटा लेना होता है ना, तो थीटा आप ये वाला लोगे, और इसके अकॉर्डिंग फिर ये वाला जो आपका एंगल बन जाएगा, ये आपका ए कॉस ओमेगा टी, हाँ ये आपका माइनस ए कॉस ओमेगा टी बन जाएगा, वाई की वैल्यू, ठीक है। नहीं ये साइन ओमेगा टी बनना चाहिए, एक सेकेंड एक सेकेंड, थीटा आपको वही वाला लेना पड़ेगा, एक सेकेंड, हाँ थीटा की वैल्यू आपको वही वाली लेनी पड़ेगी, तब आपका ये जो कंपोनेंट बनेगा वो साइन ओमेगा टी बनेगा, और ये वाला कॉस थीटा बनेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, माइनस ए साइन ओमेगा टी हो जाएगा, और ये इक्वेशन इसके लिए क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी, मीन पोजीशन से जब पार्टिकल आपका एक्सट्रीम लेफ्ट पे जा रहा है, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, माइनस ए साइन ओमेगा टी बन जाएगी, ठीक है। आया समझ में ये, बोलो बोलो भाई, आ गया सभी को समझ में। सर ये मेन पोजीशन से जैसे क्या, जा क्या चीज, सर ये मेन पोजीशन से एक्सट्रीम लेफ्ट कैसे जा रहा है, एक बार बता दीजिए। देखो मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पे कैसे जा रहा है, आपका पार्टिकल ये t इक्वल टू 0 से यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे पहुंच गया। अब यहाँ पर पहुंचने के बाद पार्टिकल आगे की तरफ मूव करेगा, इधर आगे की तरफ जब मूव करेगा, तो ये जब पार्टिकल यहाँ पे, तो इसका प्रोजेक्शन कहाँ होगा, सेंटर पे होगा। पार्टिकल जब यहाँ पहुंचा होगा तो इसका प्रोजेक्शन यहाँ पर होगा। पार्टिकल जब यहाँ पर पहुंचा होगा तो प्रोजेक्शन कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। पार्टिकल जब यहाँ पहुंचा होगा तो यहाँ पर होगा, और ऐसे करते करते ये लास्ट तक पहुंच जाएगा यहाँ पे। यानी कि मीन पोजीशन से ट्रेवल करते हुए किधर जा रहा है, एक्सट्रीम लेफ्ट की तरफ जा रहा है। अभी एक्सट्रीम लेफ्ट हुई कैसे पोजीशन, ये मैं आपको बता दूं, इस फिगर को आप बस 90 डिग्री घुमाकर देख लो, ठीक है। इस फिगर का एंगल जो है आप 90 डिग्री चेंज कर दो बस, तो आपको जो है ऐसा दिखने लग जाएगा, ऐसा दिखने लग जाएगा इसमें। तो जहां से आपने शुरू करा था वो आपका एक्सट्रीम राइट पोजीशन बन जाएगा, और जहां फिर अभी आप पहुंच गए वो आपका एक्सट्रीम लेफ्ट बन जाएगा। तो ये वाले पर्टिकुलर केस में मीन पोजीशन से एक्सट्रीम लेफ्ट की तरफ जा रहा है, जिसके लिए इक्वेशन क्या बनती है हमारी एसएचएम की, माइनस ए साइन ओमेगा टी बनती है, और वही इक्वेशन हमको यहां पर भी मिल रही है, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन जो है कहां पर, वर्टिकल डायमीटर के ऊपर। कहने का मतलब ये है कि एसएचएम की सारी इक्वेशन यहां पर सेटिस्फाई करेंगी। जिस तरीके से एसएचएम यानी कि प्रोजेक्शन का यहाँ पर मोशन हो रहा है, चाहे वो मीन से राइट साइड एक्सट्रीम राइट में हो रहा हो तो आपकी ए साइन ओमेगा टी बन जाएगी, मीन से अगर एक्सट्रीम लेफ्ट की तरफ हो रहा है तो माइनस ए साइन ओमेगा टी बन जाएगा, ठीक है। और मान लो अगर एक्सट्रीम लेफ्ट से मीन की तरफ हो रहा है तो ए कॉस ओमेगा टी हो जाएगा, और सॉरी एक्सट्रीम राइट से अगर मीन पर होगा तो ए कॉस ओमेगा टी हो जाएगा, और एक्सट्रीम लेफ्ट से अगर मीन पोजीशन पे जा रहा है तो माइनस ए कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। बस इतनी चीज आपने ध्यान रखनी है। तो कहने का मतलब है कि प्रोजेक्शन का खेल है यहाँ पे, प्रोजेक्शन के जितने पॉइंट्स हैं वो एसएचएम की सारी इक्वेशन को फॉलो करेंगे, भले ही अगर आप हॉरिजॉन्टल डायमीटर पे निकालना चाहते हो तब भी, और वर्टिकल डायमीटर पे निकालना चाहते हो तब भी। मतलब ये है कि एक सर्कल के 4 क्वाड्रेंट अगर बन रहे हैं, 4 अगर सेक्टर बन रहे हैं, सेक्टर का मतलब क्या होता है, ये जो 4 पार्ट्स हैं, ये सर्कल है, तो एक पार्ट मतलब अगर इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दो तो सेक्टर का मतलब कि एक सेक्टर ये, एक सेक्टर ये, एक सेक्टर ये, एक सेक्टर ये, 4 सेक्टर बन गए इसके। 4 इक्वल सेक्टर क्या करेंगे, इन चारों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे। आया समझ में? यस सर। चलो आ गया तो अच्छी बात है फिर। फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट की, क्या चीज, फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में एक्स की, फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में, यहाँ पर इस वाले केस में कह रहे हो, यस तो इस वाले केस में कुछ नहीं करना है। आपका पार्टिकल मान लो यहाँ पहुंचेगा, यहाँ से फिर आप कहाँ लेके जा रहे हो, इधर की तरफ लेके जा रहे हो। प्रोजेक्शन कैसे आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं, कहां से कहां, मीन से एक्सट्रीम राइट जा रहे हो। मीन से एक्सट्रीम राइट के लिए कौन सी इक्वेशन होती है, मीन से अगर एक्सट्रीम राइट की तरफ जा रहे हो तो कौन सी इक्वेशन बनती है, ए कॉस सॉरी ए साइन ओमेगा टी बनती है। तो वही इक्वेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा समझ भी आया तो अच्छी बात है, नहीं भी आया तो एक बार इसको और देख लेना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
तो एक काम करो, अभी चलो 5 मिनट का ब्रेक लो, फिर वापस आ जाओ, ठीक है? 10 मिनट के लिए आ जाओ, बस 1-2 क्वेश्चन में प्रैक्टिस करवा दे रहा हूँ, फिर खत्म कर लेंगे क्लास, ठीक है? तो 6:20 पे वापस आ जाओ सभी लोग।